नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने एक और स्टेट की लड़ाई जीत ली है। हरियाणा में बीजेपी ने जबरदस्त जीत की हैट्रिक लगाई है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में हार कर भी जीत गए हैं पीएम मोदी। हिंदू बहुल सीटों पर बीजेपी के पक्ष में जमकर वोट पड़े हैं। आधी से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के साथ ही जम्मू क्षेत्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और यह बम्पर जीत विपक्ष के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है, क्योंकि इन जगहों पर चुनाव भी हो गए, नतीजे भी आ गए, पर दो और स्टेट महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव अभी बाकी है। दिल्ली में भी लड़ाई बाकी है। तो वहीं अगले साल एक और स्टेट बिहार में भी चुनाव होने हैं। तो वहीं हम अपने शो के जरिए अलग अलग स्टेट के वॉर पर चर्चा करेंगे, पर आज चर्चा इस बात की होगी कि आखिर कैसे हरियाणा के दंगल में बीजेपी का मंगल हो गया। क्या जातीय गणित पर मोदी के हिंदुत्व की जीत हुई है, और यह भी जानेंगे कि कश्मीर फिर से अब्दुल्ला का दीवाना कैसे हुआ। और इन मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक इंपॉर्टेंट स्टेट हरियाणा कैसे कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गया? देखिए, ये हाथ से निकला नहीं है। जीत को कांग्रेस पार्टी ने गंवाया है अपनी गलतियों की वजह से। गलती एक नहीं, लीडरशिप के लेवल पे गलती, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे गलती, फिर वर्कर्स के लेवल पे गलती और कैंपेन में गलती। आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, वो हर जगह गलतियां जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। एक एक करके अगर बात करें तो राहुल गांधी की क्या गलती हुई? राहुल गांधी की गलती ये हुई कि आप बड़ी देर से जागे, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जब आपको कैंपेन करना था, कैंपेन की शुरुआत करनी थी, जब आपको हरियाणा के अंदर यात्रा करनी थी, 3-4 दिन के अंदर तो इधर से उधर हरियाणा खत्म हो गया होता। अगर आपने कर दिया होता तो कार्यकर्ता भी जागृत हो गए होते, नेता भी संभल गए होते, संगठन भी जो है बिल्कुल वेल ऑयल्ड हो गया होता, और कांग्रेस पार्टी के फेवर में जो माहौल ऑलरेडी था वो और उसकी पुष्टि हो गई होती। आपने क्या किया? आप अमेरिका चले गए। अब यहां सब कुछ हुड्डा के हाथ में आपने छोड़ दिया और आप भाग लिए। यहां से आए, एक रैली की, फिर हिमाचल चले गए, फिर हिमाचल करके आए, अचानक से आपको मालूम चला तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। प्रियंका को भी बुलाओ, इसको भी बुलाओ, और जिलेबी विलेबी छानना चालू कर दिया आपने। फिर खबर फैला दी कि भाई हम लोग 3 दिन के लिए है, यात्रा करेंगे। क्यों पैनिक बटन दबाना पड़ा? राहुल गांधी की एंट्री के बाद से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी डिटोरिएट की, उस वजह से ये नतीजा आज इस जगह पे है। आपने क्या किया? आप ऐसे ही ऊल जुलूल चीजें आपने उठाना शुरू कर दिया। आपके पुराने पाप, वो हरियाणा में उसका असर दिखा, क्योंकि जब ये कैंपेन चल रहा था, जब आप पीक पे थे, हिमाचल से खबर आ गई कि वहां खजाना खाली हो गया, सैलरी नहीं मिल रहा। तो ये जो खटाखट जो आप वादा कर रहे थे, वो वादा जो है लोगों को समझ में आ गया, ये तो खत्म। आपने हुड्डा के हाथ में सब कुछ कर दिया, जाट पोलराइजेशन कर दिया, तो नॉन जाट इकट्ठे हो गए। आपने वो सारे हरियाणा का ये जो चुनाव है, उसके ऊपर किताब लिखी जानी चाहिए कांग्रेस पार्टी के मैनेजमेंट के ऊपर, कि चुनाव कैसे हारे। चुनाव कैसे हारे उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। सब कुछ आपके सामने पड़ा था। ये कभी कभी फुटबॉल में उस तरह का सिचुएशन होता है ना, कि भाई बॉल ऐसा पास मिला कि आपके पास बॉल है, आप आगे बढ़ गए, गोल पोस्ट भी खाली है, गोलकीपर उधर गिरा हुआ है, पीछे कोई डिफेंड करने वाला नहीं, आप हैं, सामने गोल पोस्ट है, आपको बस बॉल को उधर डालना था, और उसके बाद भी आप जो है बेवकूफ़ों की तरह जो है बॉल है इतना जोर से आपने मारा कि वो गोल पोस्ट के अंदर नहीं, वो बाहर उड़ के चला गया। राहुल गांधी ने यही कहा। मतलब राहुल गांधी को हारने की आदत हो गई है और जीती हुई बाजी को उन्होंने एक बार फिर से हार लिया। लेकिन सर, अब कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी अब टूटेगी, बिखराव होगा कांग्रेस पार्टी में? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी में बिखराव तो है, लेकिन अगर 2014 के बाद से देखें, जब से राहुल गांधी का लीडरशिप कांग्रेस में आया है,
2014 से पहले राहुल गांधी सिर्फ अय्याशी करते थे, घूमते फिरते थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि उस समय उनकी सरकार भी थी। 4 से 14 तक वो सांसद रहे, कोई मंत्रालय उनकी जिम्मेदारी नहीं हुई, मंत्री नहीं बने। उन्होंने सोच लिया कि अभी मजा करो, जब सरकार बदलेगी तो देखेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन 14 के बाद से अभी कांग्रेस जहां जहां चुनाव जीती है, वो कांग्रेस जीती नहीं है अपनी रणनीति के कारण, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ चीजें गई, तो उसके कारण कांग्रेस को जीत मिली है। अगर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेडिशनल तरीके से एक सोचा कि एंटी इनकम्बेंसी को से निपटने के लिए हम नेतृत्व परिवर्तन कर दें। येदियुरप्पा को हटाकर बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके कारण नुकसान हुआ, और बड़ा नुकसान हुआ। बीएस येदियुरप्पा जितना बोलते रहे कि नहीं हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन फिर भी उसका बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस हार गई, जीत गई चुनाव। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर, आपसी में जो मनमुटाव भारतीय जनता पार्टी का था, उसके कारण 1% वोट भारतीय जनता पार्टी को कम मिला। कुछ कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा हार गई, वहां पर कांग्रेस जीत गई। जितने स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में देखिए, जब राहुल गांधी अकेले, अपने प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी दोनों ने मेहनत की, 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में कुछ स्थितियां बदली और समाजवादी पार्टी के कारण कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिल गई। लेकिन हर जगह पर जहां चुनाव में कांग्रेस जाती है, कहीं भी अपने बेहतर मैनेजमेंट, अपने बेहतर रणनीति और राहुल गांधी के नेतृत्व के कारण कोई एक चुनाव जीती हो कांग्रेस पार्टी, तो ये उदाहरण देखने को नहीं मिलता। हरियाणा में भी यही हुआ। हरियाणा में भी ये लोग सोच रहे थे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और इन लोगों ने सोच लिया कि जाट जाट करते रहेंगे और पूरा जाट एकीकृत हो जाएगा। और दूसरे तरफ जो दलितों की बात हो रही है, वो राहुल गांधी इतना बड़ा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि अब हम बड़े दलित समर्थक हैं, जातीय रिजर्वेशन को बढ़ा रहे हैं, 50% का कोटा खत्म करेंगे। तो ओबीसी जो भारतीय जनता पार्टी का बेस है, जाट के अलावा हरियाणा के अंदर जो 2014 से 2019 और 2024 तक रहा, वो बिखर जाएगा ये जातीय रिजर्वेशन और जातीय जनगणना के नाम पर। हुआ कुछ नहीं। ये लोग जो पहलवानों को जाट, किसानों को जाट और हुड्डा को जाट, ये सारे जाट जाट करते रहे, अब मोबिलाइज हो गया गैर जाट ओबीसी। दलित भी उनके साथ चले गए। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी जो पहले से चल रही थी, उसमें 1% तब्दीली नहीं हुई। ये वही राजनीति करती रही और इसी के कारण कांग्रेस फिर से हारी, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। बिल्कुल, राहुल गांधी को बैठकर मंथन करना चाहिए था कि वो क्यों हारे। लेकिन सर, बात जम्मू कश्मीर की करें तो वहां पे बीजेपी को क्यों नुकसान हो गया? कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा है और जीत तो प्रधानमंत्री मोदी की हुई है। वो कारण मैं आपको बता दूं, वहां कोई भी जीते कोई भी हारे, हिंदुस्तान जीत गया। ये जो कश्मीर का जो मसला है, आप देखिए फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। जिस हिसाब से कश्मीर को पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट किया गया और जिस हिसाब से वहां चुनाव हुए, करीब 17 देशों के डेलीगेट्स आए थे, यूनाइटेड नेशन से लोग आए हुए थे, ये जानने और समझने के लिए कि क्या वाकई 370 हटाने के बाद यहां पर डेमोक्रेसी बहाल किया जा रहा है। और जो बातें उन लोगों ने की, चुनाव देखकर जब वे वापस गए और जो जो चीजें उनके द्वारा कहा गया, उससे तो ये तय हो गया कि सब लोग ये कन्विंस होकर के गए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। वोटिंग कितनी हुई? किसी भी यूरोपियन कंट्री के एवरेज से ज्यादा, अमेरिकन इलेक्शंस के एवरेज से ज्यादा वोटिंग हुई। लाइन में लगे हुए लोग, आप ये समझिए, हम लोग तो कश्मीर गए हुए थे, चप्पे चप्पे पे वहां पे आर्मी रहती है, वहां पे गार्ड रहते हैं, वहां पे सिक्योरिटी होती है, लेकिन ऐसे माहौल में भी जनता बाहर आई, उन लोगों ने वोट दिया। अब जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट तो एक बात की ओर इशारा कर रहा है कि मोदी सरकार ने चुनाव में कोई भी गड़बड़ियां नहीं की। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी ने जो जेएनके के एक्सपर्ट्स हैं,
उनका ये मानना है कि बार बार कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, जिस तरीके से वहां पे इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाता था और कांग्रेस पार्टी जीत जाती थी और बाकी लोगों को जीतने नहीं दिया जाता था, उस वजह से हिंसा भड़की। चुनाव का भी विरोध होता था, इस बार कुछ भी बिल्कुल नहीं हुआ। इस बार को सारे लोग इतने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक तो इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान का जो है परचम लहराया, और दूसरी चीज जम्मू कश्मीर का जो दो अलग अलग इलाके हैं, जो हिंदू बहुल इलाका है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब सरकार कैसे बनेगी, क्या बनेगी, उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है फिलहाल, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में पावर जो है वो वहां के लोकल चीफ मिनिस्टर, जैसे दिल्ली में केजरीवाल है, ही इज जस्ट लाइक अ मेयर ऑफ अ सिटी। तो चीफ मिनिस्टर के पास वैसे भी कोई बहुत बड़ा पावर नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम फुल स्टेट का दर्जा देंगे, देना भी चाहिए, ये उनका हक है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठेगा कि अगर फारूक अब्दुल्ला या ये फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है, अगर 370 का रट लगाएगी, तो स्थिति कश्मीर के लिए बेहतर नहीं हो पाएगी। लेकिन इस स्थिति को क्या जनता समझेगी, क्योंकि 370 को लेकर ही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कहते नजर आए कि हम सत्ता में आएंगे तो उसकी वापसी कराएंगे। क्या ये पॉसिबल है? और स्टेटहुड को लेकर जो दावे किए गए थे वो हो पाएगा क्या सर? देखिए, ये लोग दावे कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी कहा जा रहा है स्टेटहुड मिलना चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इन लोगों को सोचना चाहिए, अमित शाह को, पीएम मोदी को ये सोचना चाहिए कि क्या कश्मीर में वास्तव में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना जरूरी है। क्योंकि वहां पर जो चुनाव हुए हैं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये 2 स्टेट हैं, 2 स्टेट माना जा सकता है, जम्मू अलग कश्मीर अलग। हालांकि दोनों एक साथ है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकल पोजीशन भारत की तभी बेहतर होगी जब दोनों को एक साथ रखा जाए। लेकिन दोनों जगह पर चुनाव का पैटर्न देखिए। जम्मू रीजन में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जम्मू रीजन की 29 सीटें जीत कर आई है, लेकिन फिर भी वहां चुनाव का पैटर्न क्या है, वहां कांग्रेस को ही वोट मिलेंगे, 6 सीटें कांग्रेस को भी आई है। लेकिन वहां के हिंदू क्या सोचते हैं, पहले देखते हैं लोकल फैक्टर, फिर देखते हैं शीर्ष नेतृत्व की भूमिका, फिर अपनी कुछ डिमांड्स, और उन सबके बीच प्रायोरिटी तय करते हैं कि कौन सबसे बेहतर हमारे लिए है, उसको हम वोट दे सकते हैं इन सारे प्रायोरिटी में से। लेकिन घाटी के क्षेत्र को देखिए, घाटी के क्षेत्र में लगभग सारे मीडिया हाउसेस और वहां के जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट, लोकल मीडिया हाउसेस भी, सबका यही मानना था कि इस बार घाटी के क्षेत्र में वोट बटेंगे, छोटी पार्टियों में, इंडिपेंडेंट में, महबूबा में और अब्दुल्ला में, ये सारे के बीच में वोट बटेंगे। क्यों? ये डरा हुआ तो उमर अब्दुल्ला भी था। 2-2 जगह से चुनाव लड़ने के पीछे की वजह क्या थी कि एक जगह हम हार भी जाए तो दूसरे जगह रखें, जैसे राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव में कर रहे थे, डरे हुए थे यूपी में फिर से हार जाएंगे तो वायनाड को बनाए रखो। लेकिन वहां के मुसलमानों ने क्या सोचा, सारे लोग अपने राजनीतिक समीकरण बनाए रखे कि देखो अपनी पार्टी को भी मिल जाए, बुखारी को भी मिल जाए, सजाद लोन को भी कुछ मिल जाए, इंडिपेंडेंट राशिद और अब्दुल्ला मुफ्ती सबको कुछ कुछ वोट तो मिलेगा ही। लेकिन वहां के मुसलमानों ने क्या किया, हमें 370 पर विचार करना है, हमें इस पर विचार करना है कि सारी पार्टियां अगर इधर उधर वोट ले गई और कुछ इंडिपेंडेंट जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री हिंदू को बना देगा। तो ये सारे मुद्दे उसके लिए गायब हो गए। सारे लोकल फैक्टर, ट्रेडिशनल पार्टी है, अब्दुल्ला की पार्टी खून चूसती है, ये कोई फर्क नहीं पड़ा कि कितना बेईमान और पाकिस्तान परस्त नेता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक ही टारगेट, भाजपा को दूर रखना है, चाहे कितना विकास हो, कितना काम मोदी वहां कर चुके हों। घाटी के क्षेत्र में जो विकास की योजनाएं आई है, जम्मू के रीजन में, वहां के हिंदू नाराज होते हैं कि सारा विकास का काम है जो क्षेत्र, घाटी के क्षेत्र में होता है, हम लोगों को वंचित रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी वहां के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। फिर भी कहोगे स्टेटहुड चाहिए, और ये अगर केंद्र सरकार प्रेशर में आके स्टेटहुड दे दे तो वहां पर होगा क्या,
वहां पर फिर एलजी की स्थिति कमजोर हो जाएगी और फिर ये वही काम करेगा जो पहले करता था। मुख्यमंत्री का दबाव, जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेट के पास, और ये लोग एफआईआर दर्ज करता है पैरामिलिट्री के खिलाफ, एफआईआर दर्ज करता है आर्मी के खिलाफ, और वहां पर आतंकवादियों को संरक्षण मिलता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के चुनाव ने तो यह बता दिया कि मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भाजपा के साथ तो हो ही नहीं सकता। मोदी अगर कलेजा काट कर भी कुछ दे दें तो भी ये उनको वोट नहीं दे सकता। इसलिए इन लोगों के लिए बेहतर विकल्प ढूंढो। जम्मू कश्मीर को अगर मजबूती से इसी रास्ते पर ले जाना है तो वहां के लोगों की बात नहीं बल्कि देश की बात सोचनी चाहिए। बिल्कुल, कई बार ज्यादा विकास भी महंगा पड़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर बाकी स्टेट में भी जबरदस्त पड़ने वाला है, पर हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि झूठ की खेती ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। हरियाणा के चुनाव नतीजों से एक संदेश यह भी निकल कर आया कि विपक्ष बीजेपी को जिन मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा था, ये मुद्दे असरदार साबित नहीं हुए। कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि किसान बीजेपी से नाराज है, अग्निवीर योजना के कारण युवा बीजेपी से नाराज है और दलित समुदाय को इस बात का डर है कि बीजेपी संविधान और आरक्षण को खत्म कर सकती है। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने तमाम अनुमानों, एग्जिट पोल को उलट दिया और राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है और बाकी राज्यों में भी कुछ ऐसा ही अब होने की उम्मीद है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।